इंडिया के सभी सपने हकीकत की उड़ान भरते हैं। जब बुलंद इरादे मेहनत के रास्ते से गुजरते हैं, कहानियां जिन्हें हर इंडियन करता है सलाम, उनके पन्ने पन्ने पर लिखा है बस एक ही नाम, OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। गाइस, आप तो जानते हैं कि फिल्में मेरी रग रग में बसी हुई हैं। इसीलिए आज मैं आपको मुंबई की एक ऐसी आइकॉनिक जगह पर लेकर आ गया हूं जहां पर जाने तू या जाने ना, मैं हूं ना और हिचकी जैसी बड़ी बड़ी फिल्में शूट हुई हैं। मैं आपको लेकर आ गया हूं मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में। तो आज मुंबई के इस हिस्टोरिक कॉलेज से मैं आपको OMG कहानियां सिर्फ दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि अपने OMG हीरोज से मैं खुद मिलने भी जाऊंगा। तो इंडिया, अपनी सीट पर बैठो बिंदास, क्योंकि शुरू होने जा रही है इंडिया के अमेजिंग टैलेंट की एंटरटेनिंग क्लास, OMG ये मेरा इंडिया। आज OMG ये मेरा इंडिया में सबसे पहले आ रहे हैं दुनिया की सबसे खतरनाक रेसेस में से एक, कंबला के चैंपियन। फिर स्टील जैसी बॉडी से ढेरों रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले एक फौलादी इंसान, उसके बाद स्किपिंग जैसी सिंपल एक्टिविटी को OMG लेवल पर परफॉर्म करने वाली धांसू टीम से मिलेंगे। और फाइनली देखेंगे ऐसे OMG जूते जो खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है कि अनिल कपूर, शबाना आजमी और विद्या बालन में क्या चीज कॉमन है? ये सारे लोग इस कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके हैं और हो सकता है कि इन लोगों ने इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म भी किया हो। खैर, ये सारे सुपरस्टार्स तो यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन अब मैं आपको जिस सुपरस्टार से मिलवाने जा रहा हूँ, उन्होंने एक यूनिक रेस में इतनी स्पीड हासिल कर ली है जो मैं कॉलेज बंक करते टाइम नहीं कर पाया। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। वाओ, ये हम कहाँ आ गए? चारों तरफ हरियाली, ताजी हवा और ये देखिए ठंडे ठंडे पानी से नहाते हुए बफलो। इंडिया के गांव की बात ही कुछ अलग है। ओए संभाल कर भाई, लगता है माहौल बदल रहा है। डरिए मत पाजी, ये बफलोज एक ऐसी रेस जीतने निकले हैं जिसमें है स्पीड, ड्रामा, डेंजर और ऐसा थ्रिल जो शायद ही किसी और स्पोर्ट में मिले। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक रेसेस में से एक, कंबला। और ये है इस अनोखी रेस के फास्टेस्ट जॉकी, हमारे OMG हीरो श्रीनिवासा गौड़ा। ऐसा ही एक खेल देखने आज हम पहुंचे हैं कर्नाटका के मूडबिद्री गांव में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कंबला की शुरुआत करीब 800 साल पहले कर्नाटका के किसानों ने की थी और आज भी ये रेस हर साल हार्वेस्टिंग के टाइम पर ऑर्गेनाइज की जाती है। ये फेस्टिवल शिवजी के अवतार भगवान मंजुनाथ को डेडिकेटेड है। रेस के लिए कीचड़ और पानी से भरे करीब 145 मीटर लंबे और करीब 10 मीटर चौड़े रेस ट्रैक्स बनाए जाते हैं। हर टीम में होते हैं 2 बफलोज और एक डेयर डेविल जॉकी, जैसे कि हमारे OMG हीरो श्रीनिवासा। इस तूफानी जॉकी के नाम है कंबला रेस के 100 मीटर सिर्फ 8.96 सेकेंड्स में पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यही नहीं, इससे पहले अपने एक पुराने रिकॉर्ड से श्रीनिवासा ने आनंद महिंद्रा, शशि थरूर और किरण रिजिजू जैसे कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को इंप्रेस किया है। कमला मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इसके आशीर्वाद से मैंने अपना नाम बनाया है। कंबला हमारे लिए एक खेल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पता है, सिर्फ कंबला रेस दौड़ने के लिए बफेलोज की एक स्पेशल ब्रीड गिरडेलू को पाला जाता है। ये ब्रीड ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती हैं। तभी तो इन बफलोज की स्पीड के हिसाब से बैलेंस बनाए रखना एक कंबला जॉकी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। श्रीनिवासा भी अपना बैलेंस खोकर कई बार गिरे हैं, लेकिन हर बार ये डेयर डेविल जॉकी उठा और रेस पूरी की। वैसे 2 नाम और हैं
जिन्होंने इस रेस में श्रीनिवासा का बखूबी साथ दिया है, अप्पू और पक्कू। इन्हें श्रीनिवासा अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और आज इनके साथ OMG पर एक स्पेशल कमला रेस दौड़ने वाले हैं। और इस अनोखी रेस में 2 टीम्स एक के बाद एक दौड़ती हैं और जो सबसे कम टाइम में फिनिश लाइन तक पहुंचता है वो बनता है विनर। लीजिए, माहौल तैयार है, ऑडियंस रेस देखने के लिए बेकरार है। पहले कमला जॉकी आ गए हैं रेस ट्रैक पर, टाइमर के साथ रेफरी रेडी और ये शुरू। ओ तेरी, सिर्फ 15 सेकंड में फिनिश लाइन के पार। और अब दिल थाम लीजिए क्योंकि आ रहे हैं कमला के असली चैंपियन श्रीनिवासा गौड़ा। सबकी निगाहें जमी हैं हमारे OMG हीरो पर और ये रेस शुरू। देखते हैं आज श्रीनिवासा और उनके बफेलोज कितनी तेजी से दौड़ लगाते हैं। अरे ये क्या, इन्होंने तो 5 सेकंड में आधा ट्रैक दौड़ लिया बॉस। वैसे तो ये 2 बफेलोज और एक इंसान है, पर इस वक्त रेस ट्रैक पर मानो एक ही जान है। सिर्फ 12 सेकंड में श्रीनिवासा 142 मीटर्स की रेस पूरी करके पहुंच गए हैं फिनिश लाइन के पार। OMG। श्रीनिवासा ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट से इंडिया के छोटे से गांव के सदियों पुराने खेल में फिर से जान फूंक दी है। भाई श्रीनिवासा, तुमने सिर्फ कमला रेस ही नहीं, हम सबके दिल भी जीते हैं। तुम्हारे लिए तो कहना बनता है OMG। दोस्तों, हमारी इस कहानी के लिए मैं आ पहुंचा हूं गुजरात, एक ऐसे OMG हीरो से मिलने जिसका 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं और जाता है। सर कृष्णा जी, अरे सर वो जग्गू दादा वाली मिमिक्री करो ना, जग्गू दादा वाली मिमिक्री। सर उस शो में उस दिन बोला हुआ वाला जोक सुनाओ ना सर। यार जोक इतनी कॉमेडी कर ली है कि कोई मुझे सीरियसली ले नहीं रहा यार। लगता है अपने अंदर के एक्शन हीरो को अब मुझे जगाना पड़ेगा। कृष्णा, यू आर द बेस्ट। तुमने कमाल कर दिया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा मुझे बिल्कुल मत कहना क्योंकि हमारे जो OMG हीरो है ना, उनके सामने ये स्टंट कुछ भी नहीं है। ये है मल्टीपल ब्लैक बेल्ट अचीवर जिन्होंने 1 मिनट में मोड़ डाली 21 आयरन रॉड और 57 सेकंड्स में क्रश किए 89 कैन। अपने हाथों से तोड़ डाले जलते हुए कंक्रीट ब्लॉक्स और ऐसे कई डेयर डेविल स्टंट्स की बदौलत अपने नाम किए 13 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये है हमारे OMG हीरो विस्पी खर्राडी। ये ह्यूमन एंड नील बैक सैंडविच है। सैंडविच? यस। तो चेस्ट पे और बैक पे दोनों साइड पे कीले रहते हैं। ओके। और देन उसके ऊपर एक आदमी, फिर दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, ऐसे 9 लेयर्स बनेंगे। आज जो आपकी चैनल पे हम ये स्टंट करेंगे, इसमें 1110 केजीज जितना वजन मेरे पे आएगा। विस्पी, वी आर रेडी। ऑल द बेस्ट, गुड लक। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं। मैंने वापस जाके ये जो नेल्स हैं उनको चेक किया। इट्स जेन्युइनली पेनफुल। आप देख रहे हो कि कैसे एक के ऊपर एक वो नेल्स रखे जा रहे हैं। मुझे चिल्स आ रहे हैं यार। यहाँ है 9 लेयर्स और हर लेयर में है 450 नेल्स। और जहाँ एक स्टडी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी 250 किलो वेट ही सहन कर सकती है, वहीं आज विस्पी के ऊपर है 1110 किलो वेट। है ना OMG?
वैसे अगर विस्पी की जगह मैं होता ना, तो शरीर में इतने छेद हो जाते कि समझ नहीं आता कि सांस कहां से लूं और OMG कहां से बोलूं। लेकिन इतनी सारी कीलों से आपकी बॉडी पंचर कैसे नहीं होती भाई? ये स्टंट के लिए आपको स्पेसिफिकली आपकी मसल डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको पूरा कंप्रेशन आपकी रिब के जो चेस्ट पे और स्टमक पे ही आएगा। तो ये टाइम पे आपकी ब्रेथ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वी प्रैक्टिस काथास, और वो इटसेल्फ अगर आप करो तो पूरा मसल कंडीशनिंग भी होता है उसमें, हर एक मसल का बॉडी का, प्लस आपकी ब्रेथ कंट्रोल भी बढ़ती है, प्लस आपकी स्किन सेंसिटिविटी को एक अलग लेवल पे ले जाना पड़ेगा। और बॉस, विस्पी ऐसे कई और स्टंट्स करते हैं जिनके लिए इन्हें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस लिमिट्स को अनबिलीवेबल लेवल्स तक पुश करना पड़ता है। आज पहली बार ये मैं ट्राई करने जा रहा हूं। ये मेरा तो यही वाला ठीक है। आइए अब आपका देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली इन आयरन रॉड्स को विस्पी अपनी स्टील जैसी बॉडी से आसानी से मोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, जब प्यास लगती है तो ये महाशय नारियल उठाते हैं, एल्बो से फोड़ते हैं और ठंडा ठंडा कूल कूल नारियल पानी पी जाते हैं। लेकिन आज विस्पी स्टंट्स के लिए जिस OMG लेवल तक आप पहुंचे हैं, उसका रास्ता कई खतरनाक इंजरी से होकर गुजरा है। राइट फ्रॉम स्लिप डिस्क, मेरे दोनों स्टीन्स फ्रैक्चर हो चुके हैं, नकल्स टूट चुके हैं, रिब्स टूट चुकी है, भी हील नहीं हो रहा है। यही नहीं, ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हर दिन 6 घंटे ट्रेनिंग भी करते हैं। विस्पी ने अपने स्टंट से ना आग लगा दी है, लेकिन अब जाने से पहले ये लिटरली आग लगाने वाले हैं। विस्पी आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, OMG। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था तो क्लासेस स्किप कर देता था, फिर अब जब मैं बड़ा हुआ हूं तो डाइट स्किप कर देता हूं, और ये ऑनलाइन वीडियोस में जो एड्स आती है ना, वो तो मैं यूं स्किप कर लेता हूं, यूं। लेकिन अब मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूं, उनकी स्किपिंग को देखकर अगर आपकी हार्ट बीट स्किप नहीं हुई ना, तो मेरा भी नाम कृष्णा नहीं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। एक होती है नॉर्मल स्किपिंग, दूसरी कॉम्पिटिटिव स्किपिंग, पर आज होगी माइंड ब्लोइंग OMG स्किपिंग। स्किपिंग ने मुझे एक लेवल दिया है, मुझे अब स्किपिंग को एक लेवल देना है। अगर एक भी दिन मैं स्किपिंग की प्रैक्टिस मिस करूं तो दिन अधूरा सा लगता है। स्किपिंग मेरे लिए स्किपिंग नहीं, एक फितूर है। ये है वो तूफानी टीम जिसने उछलते कूदते स्किपिंग जैसी नॉर्मल सी दिखने वाली एक्टिविटी को बना दिया है OMG। मीट द स्किपर क्रू। दोस्तों, आज हम आ गए हैं दिल्ली इस खुराफाती टीम और इसके गुरु आजिम से मिलने। मेरा नाम आजिम है और मैं रॉप स्किपिंग करता हूँ। पिछले 12 साल से मैं रॉप स्किपिंग के अंदर हूँ। मेरा जो क्रू है, स्कीपर क्रू, 17 मेंबर्स हैं टोटल। कुछ स्कूल में हैं, स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ के कॉलेज चल रहे हैं। सब लोग आते हैं जुनून के साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए। 2016 में आजिम ने स्किपिंग के लिए पैशनेट लोगों का ग्रुप बनाया और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के दम पर उन्हें स्किपिंग की वो सभी टेक्निक्स सिखाई जो कॉम्पिटिशन्स में यूज होती हैं। जैसे डबल डच, जिसमें 2 रोप्स के बीच जंप करते हैं 4 स्किपर्स। फिर एक जंपर क्रू मेंबर्स के ऊपर से परफॉर्म करता है फ्लिप।
रॉप स्किपिंग के अंदर 900 से भी ज़्यादा स्किल्स हैं, जिसमें कि हमारे क्रू ने 100 से भी ज़्यादा मॉडिफाई किए हैं स्किल, इसीलिए जो हमारा स्किपर क्रू ग्रुप है वो सबसे अलग है। और सबसे अलग है स्किपर क्रू का ब्लाइंड फोल्ड एक्ट। इसमें जंपर की आंखों पर नमक रखकर पट्टी बांधी गई है, यानी नो चीटिंग। जैसे ही दोनों रोप्स ऑल्टरनेट मोशंस में स्विंग होती हैं, जंपर उनके साउंड पर कंसंट्रेट करता है और अपना जंप पूरा करता है। इसके लिए चाहिए OMG प्रिसिजन। अगर जरा भी इधर उधर हुआ तो जंपर गिर सकता है। हमारे ग्रुप में कई बार बच्चे गिर भी गए हैं, किसी के चोट भी लग गई है, हाथ भी टूटा है, बट वो हार नहीं मानते, वो करते रहते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि बच्चे जल भी गए, फिर भी करते हैं वो प्रैक्टिस। क्या कहा? जल भी गए? पर भैया स्किपिंग से कोई जल कैसे सकता है? स्किपर क्रू एक दुनिया का लौता क्रू है जो कि फायर से स्किपिंग करते हैं, साथ में स्टंट्स भी करते हैं। फायर में जब रोप जलता है ना तो आग यूज आती है, स्यू स्यू, तो उसमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है कई बार, बट अब उस डर पे हमने काबू पा लिया। अब हम हमेशा फायर से भी कर सकते हैं और करते भी हैं। भाई इन लोगों ने तो लिटरली आग ही लगा दी, पर इसे घर पर ट्राई मत करना बॉस। इसके लिए चाहिए सालों की प्रैक्टिस और प्रोफेशनल गाइडेंस। भाई आजम, तुम्हारे स्किपिंग क्रू के पैशन और डेडिकेशन को देखकर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ये सक्सेस की ऐसी छलांग लगाएगा कि दुनिया का हर इंसान बोलता रह जाएगा OMG। दोस्तों, सेंट जेवियर्स कॉलेज में ये म्यूजियम भी है, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के स्टैच्यूज और पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। यहां तक कि मेसोपोटामिया के जमाने की सील्स भी यहां पर मौजूद हैं। तो चलिए अब आपकी भी नॉलेज मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूं और आपको ऐसे OMG शूज दिखाता हूं जो खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे OMG शूज जो खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। मम्मा, मेरे जूते छोटे हो गए। मम्मा, मेरे शूज छोटे हो गए। मम्मा, जूते छोटे हो गए। मम्मा, जूते छोटे हो गए। मम्मा, जूते छोटे हो गए। बढ़ते बच्चे मतलब जूतों का बढ़ता बिल। पर डोंट वरी पुत्र, पुणे में मिलेगा इस प्रॉब्लम का OMG उत्तर। यानी ऐसे जादुई जूते जो बच्चों के बढ़ते पैरों के साथ 3 साइजेस तक खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। क्यों? उड़ गया ना दिमाग का फ्यूज। ये धमाकेदार इनोवेशन जिस जीनियस की क्रिएशन है वो है अरेटो शूज के फाउंडर सत्यजीत मित्तल। बढ़ते बच्चों के बढ़ते शूज, व्हाट एन OMG आइडिया सर जी। क्योंकि जहां कन्वेंशनल शू का एक पैर करीब 12 kg कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करता है, वहीं अरेटो शूज का एक पैर जनरेट करता है सिर्फ 6 kg कार्बन फुटप्रिंट। यानी शूज हुए कम, कार्बन फुटप्रिंट हुआ कम और सेविंग्स हो गई ज्यादा। दोस्तों, हर अरेटो शू के सोल में स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर डिजाइन किए गए हैं ये स्पेशल पेटेंटेड फ्लैप कैप्स, जिनकी मदद से जूते का सोल बढ़ते हुए पैर के साथ एक्सपैंड होता है। इस बेहद यूनिक सोल के अलावा 2 और चीजें शू को एक्सपैंड होने में मदद करती हैं। पहला है 3D निटिंग से बना एक ब्रीदेबल और फ्लेक्सिबल फैब्रिक जो बढ़ते हुए शू के साथ स्ट्रेच होता है, और दूसरा मैक्सिमम कंफर्ट देने वाला ये जेल बेस्ड मेमोरी फोम जो शू के साइज के हिसाब से एडजस्ट होता है। This is a completely 100% made in India product. The materials that we use, we are very conscious with choosing which materials and which components are we choosing for each part of the product, which reduce the wastage to a minimal. जो हमारे soles हम use करते हैं, they are completely 100% recyclable.
लेकिन इन OMG शूज को बनाते हुए सत्यजीत को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी शूज ज्यादा एक्सपैंड हो जाता था तो कभी कम, पर असली OMG हीरो आसानी से हार नहीं मानता गुरु। 2 साल की मेहनत और ढेरों एक्सपेरिमेंट्स के बाद सत्यजीत ने फाइनली अपने सपनों को हकीकत में बदल ही दिया। और बच्चे इन्हें पहन के कितना खुश होते हैं, ये तो इनके चेहरे साफ साफ बता रहे हैं। बहुत इजीली बच्चे पहन सकते हैं, निकाल सकते हैं, इजी टू यूज, फ्लेक्सिबल। इस उम्र में साइज बच्चों का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, एग्जैक्ट वो फिट लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहला फुटवेयर अरेटो ही होगा। सत्यजीत ने एक आम इंसान की जरूरत को सिर्फ समझा ही नहीं, पर एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो बच्चों और बड़ों दोनों की लाइफ आसान बना सकता है। और यही बात इंडिया के इस यंग इनोवेटर और उनकी फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन को बनाती है OMG। ये OMG है बॉस, इंडिया के टैलेंट की सबसे एंटरटेनिंग क्लास, जो फिलहाल लगी है मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में। ये जो कॉलेज है ये 3 एकड़ में फैला हुआ है। अगर रोज सुबह आकर मैं इस कॉलेज के चक्कर काटूं ना, तो OMG मैराथन में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। मैंने कुछ सुना? कौन सा OMG मैराथन? चलिए आपको दिखाते हैं। लद्दाख में दौड़ी गई पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन ने अपने नाम कर लिया है वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 21.9 किलोमीटर की ये हाफ मैराथन 13,500 फीट से भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर ऑर्गेनाइज की गई थी। क्या बात है यार, ये मैराथन तो हर मामले में है OMG। The class is over. Everybody can go home. मैं भी चलता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लेकर मैं फिर से लौटूंगा। और अपना होमवर्क जो है वो नोट डाउन कीजिए। आप लोग सिर्फ एक ही शो देखेंगे, OMG, हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। See you guys, मिलते हैं।